मैं सिर्फ उस जो है अस्वीकार व्यवहार के लिए एक शब्द का मैंने प्रयोग किया, उस पर भी आपको आपत्ति, मैंने बंद कर दिया प्रयोग करना। एक अस्वीकार व्यवहार, एक निंदनीय व्यवहार, हालांकि व्यवहार सड़क छाप लोग ही करते हैं, ये व्यवहार कोई जो है संसदीय मर्यादा के तहत तो नहीं हो सकता ना। ऑल राइट, अब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है। ओके, नहीं नहीं, नो, मेरी बात पूरी तहसीन रुकिए। ऑल राइट, नहीं सर, वो शब्दों के चयन को लेकर रोका गया था। सब अपनी बात रख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मर्यादित रहे। अब मैं आपको 40 सेकंड दे रही हूँ। रुकिए तहसीन पुनावाला, रुकिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए प्रेम शुक्ला की, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी 40 सेकंड। अब उसके आगे संसद में आप जो है श्रीमान विपक्ष के नेता राहुल जी एक पुस्तक लेकर आते हैं जनरल एम एम नरवणे की। अब ये सबके सामने फैक्ट आ चुका है कि उस पुस्तक का प्रकाशन, जनरल एम एम नरवणे कह रहे हैं वो प्रकाशित पुस्तक नहीं है, जनरल एम एम नरवणे का प्रकाशक कह रहा है कि वो प्रकाशित पुस्तक नहीं है, तो उसको लेकर जिद करते हैं कि मैं जो पुस्तक अब तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि स्वयं जनरल नरवणे कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं जो है प्रकाशक कर रहा है, उस पुस्तक को लेकर आप झूठ बोलते हैं, फैलाते हैं। ये किसी विपक्ष के नेता का व्यवहार है क्या? उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के आसन का घेराव होता है, ये किसी भी प्रकार की संसदीय मर्यादा और आचरण को जो है बढ़ाने वाला व्यवहार है क्या? उसके बाद जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष को, माननीय स्पीकर को जिस तरह से घेर कर उनके यहाँ गाली गलौज की जाती है, हाँ। जो मर्यादा, शब्द संसदीय मर्यादा की का वक्तव्य दे रहे हैं वो गाली गलौज करते हैं, और किसके नेतृत्व में करते हैं? श्रीमती प्रियंका वाड्रा वहां खड़ी रहती है। अगर मेरा नेता खड़ा रहे और मैं गाली दूं तो साफ तौर पर मेरे नेता का समर्थन है मुझे। अगर मेरा नेता खड़ा रहे मेरे पीछे, ओके, मैं इसका रिप्लाई लेती हूँ। तहसीन पुनावाला प्लीज, मेरा नेता मौन रहे, हाँ, तो 20 इसका सेकंड्स, क्या संदेश है और क्या 20 सेकंड्स और बाकी मैं दो ही लाइन में मैं दो ही चीज का रिप्लाई दूंगा। सबसे पहली बात, क्योंकि शब्दों की बात हो रही है, जो निशिकांत दुबे जी ने स्वर्गवासी इंदिरा जी के बारे में कहा और जो चीज कही और जो इनका व्यवहार रहा है, इसमें जाएंगे। या आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक लगाकर फारूक अब्दुल्ला जी को लाया जाएगा, नारायण राणे जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, वहां जाएंगे तो कई खत्म नहीं होगी, हम उस पर नहीं जा रहे। सवाल आपने जो रूबिका जी प्रेम शुक्ला जी से पूछा था वो सिंपल था। जिन महिलाओं ने तथाकथित आदरणीय प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश की, अब वो सारी बात मिट गई है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री क्यों आकर लोकसभा में नहीं बोलते, इसका हमें जवाब मिलता। प्रियंका गांधी वहां खड़ी थी, राहुल गांधी दरवाजे पर खड़े थे। भैया सवाल है ट्रेड डील पे आदरणीय प्रधानमंत्री हमको संबोधित क्यों नहीं करते? खत्म, आप उसका जवाब दीजिए, यहाँ की बातें छोड़िए। बोलने उसका हम जवाब देते बैठे हैं, और क्यों करें हम जवाब दें? कर्तव्य है, हम जो आप सरकार में चर्चा करने आओ चर्चा करना है। मैं तहसीन पुनावाला का गुलाम हूँ, जो कुछ बोलेंगे मैं उसका बोलूंगा। आप गुलाम होंगे राहुल गांधी के, भेजा है ट्रेजरी बेंचेस पे आप, और मेरा गुलाम नहीं है, देश के हम नागरिक हैं, गुलाम नहीं है। गुलाम तुम्हारे यहाँ होते होंगे मियाँ, हमारे यहाँ नागरिक है, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, हमारे यहाँ मियाँ गुलाम होते होंगे, हमारे सवालों का खरीदते बेचते होंगे, मेरे पे कांग्रेसी होंगे, गुलाम जवाबदारी, हमारे यहाँ सब नागरिक है मुझे उनका, हम सब नागरिक हैं। लेकिन रूल के और परंपरा के हिसाब से चलेगा ना। दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, प्रेम शुक्ला जी और तहसीन पुनावाला जी दोनों रुकिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है तहसीन पुनावाला कि जब आप चाहेंगे प्रधानमंत्री आएंगे, जब कोई मौका आएगा। राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात कह दी थी, यहाँ पर अरविंद कुमार जी भी मौजूद है, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, आपने देखी कभी इस तरीके की परंपरा? मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि बस इनके हाथों में हथियार थमा दीजिए, पता नहीं क्या कर जाएंगे ये सब आपस में। कहां गए वो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। रूबिका जी हताशा में हैं, घबराए हुए हैं, सत्ता से बाहर हैं, 12 साल से फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसीलिए सारी संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं को एलओपी साहब तार तार कर रहे हैं। एलओपी साहब को अधिकार है कि जब मर्जी बोले, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल बुक के हिसाब से तो रूल बुक उन पे भी लागू होती है। लोकसभा में जो रूल बुक बनी हुई है वो हर संसद सदस्य पे लागू होती है, और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे। आप स्पीकर को चैलेंज करेंगे, आप स्पीकर पे पर्चे छाड़ के लहरा देंगे, आप स्पीकर के चैम्बर में जाके गाली गलौज करेंगे। सर देखिए, हंस रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, इट्स नॉट फेयर। नो, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट फेयर। सर देखिए प्लीज, आज आप समझते हुए भी, अरविंद जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए सर, लुच्चा शब्द कैसा है?
अगर कोई आदमी किसी के लिए लुच्चे शब्द का इस्तेमाल करता है, लुच्चा शब्द कैसा है? अमर्यादित है, गाली सा है? हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है, कम हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। हाँ, आपकी डिक्शनरी में नहीं इस है तरह के शब्द हमारी डिक्शनरी में पर तो कम से कम गिरिराज नहीं। सिंह जब एलओपी के लिए कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अमर्यादित है कि नहीं है? मैं कह रही हूं जिस चीज का आरोप आप इस कानून उनके लिए हताशा आप कह रहे हैं 11 साल से ये सरकार में नहीं है, इनकी हताशा है। हताशा आदमी समझ जाए ये बात। हाँ? आप लोगों को तो ये हताशा इसमें नहीं क्या है ना? कर पड़े? नहीं, आप लोगों को तो हताशा नहीं है ना? नहीं, एक सेकंड सुनिए ना। अरे रूबिका जी सुनो ना, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? Of course it is. भाषा की लैंग्वेज में भी ये खराब नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? हताशा वर्ड खराब है क्या? अरे हताशा नहीं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? हताशा शब्द खराब हो गया। अरविंद जी हाँ। नॉट हताशा। हताशा थोड़ी, मैं लुच्चा शब्द का हाँ। इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं लुच्चा बोल रही हूँ। ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है? हमने उसका जवाब दिया, हमने उसका जवाब दिया। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करते हैं, ना पसंद करते हैं, और ना पार्लियामेंट में इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल एक बात का और है, ये गद्दार कहोगे विदेश मंत्री को, मुखबिर कहोगे विदेश मंत्री को, और सेना के उसको चीफ को खून का दलाली करने वाला कहोगे? मतलब ये कौन शुरू कर रहा है? ये तो सब पक्षों की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करें और लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करें। लेकिन एलओपी अगर अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे तो क्या बनेगा? एलओपी क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? स्पीकर की हर्षवर्धन जबरन त्रिपाठी रिकॉर्डिंग- जी, एलओपी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? रूबिका जी, एलओपी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, एलओपी का व्यवहार ठीक नहीं है, ये एक बात जो लगातार दिखती है और वो सही भी लगती है बहुत हद तक। और ये भी सच है कि हार की हताशा में राहुल गांधी इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप एक गिरिराज सिंह का नाम ले रहे हैं, मैं दूसरा नाम ले रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को गद्दार, अय्याश, भ्रष्टाचारी कहा, वो भी घटिया है, शर्मसार करने वाला है। लेकिन अभिभाषण पर बात करते हुए एलओपी ने क्या कहा? वो जिस अंदाज में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं, जिस अंदाज में अडानी अंबानी बोलने लगते हैं, जिस अंदाज में धीरे से तंज मारते हुए पीएम इज कंप्रोमाइज्ड करते हैं, ये तो नहीं करता है ना नेता विपक्ष। और आप ठीक कह रही हैं, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं कि जो भाषा हो गई है, और दूसरों को छोड़िए, कल का एक उदाहरण ले लीजिए, पुराना छोड़ देते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जी, अटल जी, अडवाणी जी, ये सब छोड़ देते हैं। जो निर्मला सीतारमण जी ने भी, एक महिला वित्त मंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक भी शब्द आप निर्मला जी का पकड़ नहीं सकते हैं। आप ठीक है, डिबेट हो सकती है कि ये वाला पॉइंट कितना ठीक है, ये वाला कितना ठीक नहीं है, और निर्मला जी ने सबको जवाब दिया है, ठीक से जवाब दिया है, विद फैक्ट एंड फिगर दिया है, डेटा के साथ दिया है। सवाल यह है कि सदन इसी के लिए तो है ना, सदन इसके लिए तो नहीं है जो राहुल गांधी वो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हाथ बांध के पहले ग्रिप और चोक क्या क्या कर रहे थे। ये तमाशा, ये प्रहसन मार्शल आर्ट, ये प्रहसन करने के लिए है संसद। मतलब सचमुच मैं कई बार सोचता हूं, ठीक है भाई, आपको एक मार्शल आर्ट आती है, दुनिया को नहीं आती होगी, आप पानी में 3 मिनट तक सांस रोक के रह सकते, तो उससे संसद का क्या लेना देना है? आप बड़ा बढ़िया